आज हम लोग चैप्टर 14 प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता में कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं जो कि पिछले वीडियो में बेसिक इंट्रो दे चुके हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज आगे से भी लेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक चीज़ देख लेना कि अगर नई वाली बुक होगी 25-26 वाली तो उसमें प्रायिकता 14 में होगा। अगर ओल्ड बुक होगी तो हो सकता है 15 में दिया हो, तो चैप्टर अपना देख के चैप्टर नेम मैच कर लेना। चलो कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, फिर इस पे चलते हैं। देखो, ये पिछले वीडियो में ये सब चीज़ें हम समझाए थे। एक बार इसको फिर से अगर रिवाइज कर लेते हैं तो प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे कोई कहा कि आज धूप निकल सकती है, संभावना है कि धूप निकले और नहीं भी निकल सकती है। आज वे आ सकते हैं, आज वर्षा हो सकती है, वो परीक्षा में पास हो सकता है। तो ये सब जो संभावनाएं हैं ना, संभावना जो है इसी को हम लोग प्रायिकता बोलेंगे। तो ये जो प्रायिकता का मान होता है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि 0 और 1 के बीच होता है, अर्थात 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और 1 से छोटा या 1 के बराबर। मतलब 0 और 1 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम की संख्या अगर हम m मानते हैं और संभव परिणामों की संख्या n मानते हैं तो m बटे में n प्रायिकता हो जाएगा। जैसे कोई सिक्का उछालते हैं तो दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो हेड आए या फिर टेल आए। तो ये जो हेड और टेल आ रहे हैं, यही टोटल हमारे हैं कुल परिणाम। अब इसमें से हेड आने की प्रायिकता अगर निकालेंगे तो ये हेड जो एक परिणाम है तो 1 बटे में टोटल परिणाम 2 है, तो 1 बटे में 2 प्रायिकता हो जाएगा। एक कोई पासा उछाल रहे हो, पासा उछालने पे मान लो 4 आ गया तो ये एक परिणाम होगा। तो एक गिनती कितनी होती है पासे में? तो गिनती होती है 1 2 3 4 5 और 6। तो ये टोटल परिणाम हो गए। तो 4 एक बार आएगा तो यहाँ पे 1 बटे में 6 हो जाएगा, टोटल परिणाम लिख देंगे। अब आगे आएंगे, ध्यान दीजिए प्रयोग क्या होता है। प्रयोग एक्सपेरिमेंट, जिस क्रिया के परिणाम पहले से निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? प्रयोग। सिक्का उछाल रहे हो, पता नहीं है हेड आएगा कि टेल आएगा, तो एक प्रयोग हो गया। जैसे सिक्का उछलना, पासा फेंकना, ताश का पत्ता निकालना। और नमूना समुच्चय आ गया, सिंपल स्पेस। किसी प्रयोग में प्राप्त सभी संभावित परिणामों के समूह को नमूना समुच्चय कहते हैं। जैसे सिक्का उछाले तो क्या आएगा? हेड या टेल आएगा। तो नमूना समुच्चय जो हो गया हेड और टेल। ठीक, उसके बाद घटना। घटना क्या होता है? नमूना समुच्चय का कोई भी उपसमुच्चय घटना कहलाता है। पासा फेंकने पर सम संख्या का आना, तो ये एक घटना है। पासा फेंके तो 1 2 3 4 5 6 होता है, उसमें से सम संख्या 2 4 6, तो ये आ गया तो इसको एक घटना बोलेंगे। 4 आ गया तो एक घटना बोलेंगे। सिक्का उछालोगे, हेड आ गया तो ये एक घटना होगी। तो इसी को हम उपसमुच्चय बोलते हैं। इसी को कह रहा है कि नमूना समुच्चय का कोई भी उपसमुच्चय उठा लोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये घटना हो गई। अब प्रायिकता के गुण, देखो ये चीज ध्यान देना है क्योंकि ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारा एक्सरसाइज हल होगा। तो किसी भी घटना की प्रायिकता सदैव 0 से 1 होती है, अर्थात प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। यहाँ पे हम बता चुके थे। दूसरा, असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। जैसे कोई कहे कि सूर्य पूर्व में नहीं पश्चिम में निकलेगा, संभव है? नहीं संभव है, असंभव घटना है। तो ये इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगा। मतलब ऐसी घटना जो संभव ना हो। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। सभी घटनाओं की कुल प्रायिकता 1 होता है। तो इस वीडियो को डिटेल में देखना है तो पिछला वीडियो देख लेना। यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। असंभव घटना क्या होती है? जो घटना कभी घटित ना हो। पासा फेंकने पर 7 आए, गिनती तो 6 तक का ही होता है, लेकिन हम कहे 7 आ गया है, हो ही नहीं सकता, असंभव है। ठीक। तो जो अनिश्चित घटना जो हर बार घटित हो। पासा फेंकने पर 1 से 6 के बीच का संख्या आना, तो ये निश्चित घटना है हमारी। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रो था। अब उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर पे। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज हमें अब करना है, तो आ जाते हैं बुक पे। तो ये इसमें जो पहला एक्सरसाइज है, सिद्धांत अगर पढ़ना होगा आप लोगों को तो बेसिक एक बार इंट्रो पढ़ लीजिएगा। बहुत डिटेलेड में हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि टाइम कम है और कंप्लीट भी करना है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 14.1 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है, तो दोनों का योग कितना होगा? तो ये आपका 1 हो जाएगा। प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है, दोनों का योग 1 होता है। दूसरा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो हम बताए थे कि जो घटना घटित नहीं हो सकती उसको असंभव घटना कहते हैं, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। ऐसी घटना कौन सी घटना कहते हैं? असंभव। तो हो जाएगा असंभव और प्रायिकता 0। अगला देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। देखिए यहाँ पे
और निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे प्रायिकता 1 हो जाएगी और घटना कौन-सी है? निश्चित। तो यहाँ पे भर देंगे निश्चित। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। तो कोई भी प्रयोग करो, जब सभी प्रायिकताओं को जोड़ेंगे मतलब योगफल उसका निकालेंगे तो वो हमेशा 1 होता है, याद करना, याद रखना। और प्रायिकता जो होती है 0 और 1 के बीच होती है, तो पता ही है। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी तथा उसके बराबर होती है तथा से छोटी तथा उसके बराबर। किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है बताए थे कि 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर और 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर होती है। पर जो प्रायिकता होती है वो होती है आपकी 0 से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी या 1 से छोटी होगी या फिर बराबर होगी, मतलब 0 से 1 के बीच की होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है। संप्रायिक का मतलब होता है जहाँ पे चांस बराबर है, संभावना जो है वो बराबर की है। कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। संप्रायिक है कि नहीं है यहाँ पे? तो जाहिर सी बात है, जब जैसे मान लो कोई बाइक स्टार्ट करता है, कभी कभी किक मारता है तो 1 में स्टार्ट हो जाती है, कभी 2 किक में स्टार्ट होती है, कभी 3-4 बार करता है, तो यहाँ पे जो चांस स्टार्ट होने और ना होने का है वो बराबर नहीं है। हो सकता है कि 3 बार हमको चाबी लगाना पड़े तब स्टार्ट हो, तो ये घटना क्या होगी? ये संप्रायिक नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देना कि जो घटना है वो संप्रायिक नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? तो जाहिर सी बात यहाँ पे है समझने वाली कि हो सकता है कि जब बॉल को फेंके तो पहली बार में ही चली गई बास्केट में, या हो सकता है दूसरी बार तीसरी बार में गई। तो यहाँ पे भी जो घटना है जरूरी नहीं है कि डालने और न डालने मतलब पहुंचने और न पहुंचने के बराबर चांस हो, तो ये भी संप्रायिक घटना नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि बाल पहली बार में ना जाए, दूसरी बार में जाए, हो सकता है कि 4-5 बार ऐसे ही खाली नीचे गिर जाए, उसमें ना जाए, अगली बार में जाए, ठीक है। तो जहाँ पे चांस बराबर होगा वहीं पे संप्रायिक होगी। अगला है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है नहीं। अब देखो इसमें 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप सत्य चुनेंगे मतलब सही, या फिर आप असत्य चुनेंगे मतलब गलत। तो यहाँ पे जो चांस है वो बराबर है, 50% का चांस है, 2 में से कोई और हो ही नहीं सकता। या तो आप ट्रू चुनेंगे या फिर फॉल्स चुनेंगे। तो यहाँ पे जो घटना होगी वो क्या होगी? संप्रायिक होगी, क्योंकि फॉल्स भी चुन सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन चुनेंगे, एक घटना आना ही आना है TIF में से। एक बच्चे का जन्म होता है, अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है? तो देखो लड़का या लड़की, यहाँ पे भी 50-50% का चांस, तो ये भी घटना क्या होगी? संप्रायिक होगी, संप्रायिक घटना है। आगे फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? तो कह रहा है कि इसको न्यायसंगत क्यों माना जाता है ना, तो इसमें निकालेंगे क्योंकि जब भी किसी सिक्के को उछालते हैं ना तो उसमें चित या पट आने की जो संभावना होती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये सब संभावना होती है। मतलब हेड और टेल की जो संभावना है वो 50-50% चांस का होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि सिक्का उछलना एक न्यायसंगत विधि माना जाता है। कब किसी भी खेल की टीम या कोई भी खेल हो उसका निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले खेलेगी या कौन पहले बॉल लेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो हम बताए थे कि जो प्रायिकता होती है उसका मान कितना होता है? 0 और 1 के बीच होता है। तो इनमें से जो नंबर या जिस भी ऑप्शन का मान 0 से कम या फिर 1 से अधिक होगा वो प्रायिकता नहीं होगी, बाकी सब प्रायिकता होगी। तो देखो 2/3 हर ज्यादा है, अंश कम है। किसी भी अगर भिन्न में देखोगे तो हर ज्यादा है, अंश कम होता है, तो उसका मतलब होता है कि भिन्न 0 से छोटी होती है। तो 0 से छोटी होने का मतलब ये जो 2/3 है ये 0.36 करोगे तो 6 आएगा, ये प्रायिकता होगी। ये माइनस में, माइनस का मतलब हो गया 0 से छोटा, तो ये ऐसे ही प्रायिकता नहीं होगी, इसको क्रॉस कर देंगे, ये नहीं हो सकती है।
15%, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो इसको हम 15/100 लिख सकते हैं। 15/100 जो हो गया हमारा, देखिए डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर छोटा हो गया, तो ये प्रायिकता होगी। और 0.7 जो है ये भी प्रायिकता होगी। क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच का है, ये भी 0 और 1 के बीच का है। जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो 0.15 ऐसे करके आएगा, जो कि 0 और 1 के बीच का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि यदि P इक्वल टू 0.05, मतलब प्रायिकता है का मान इतना है, तो प्रायिकता नहीं है का मान क्या होगा? ई नहीं है कि हाँ पूछा है, तो हम जानते हैं कि प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है, दोनों का मान क्या होता है? चलो इसको हल करके दिखाते हैं। देखिए, प्रायिकता है और प्लस प्रायिकता नहीं है, याद रखना, प्रायिकता नहीं, इसको हम नहीं को ऐसे भी लिखते हैं या फिर ई पे ऐसे बार भी लगा होता है, ठीक है। तो ये दोनों का मान जो होता है, योगफल जो होता है, वो 1 होता है। अब इसमें पूछ क्या रहा है? दिया है P, मतलब प्रायिकता है, दिया है, गिवन है आपका, गिवन है कि P E इक्वल टू 0.05, तो पूछ रहा है कि P E नॉट इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पे दोनों का योग 1 होगा, तो हम लिखेंगे क्योंकि P प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर कितना होता है? 1। अब यहाँ पे प्रायिकता है का मान कितना है? तो ये है 0.05, और प्लस का प्रायिकता नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे, बराबर 1 होता है, तो 1 रख देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है प्रायिकता है, इसको हम उस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा P, हाँ मतलब प्रायिकता नहीं है, बराबर 1 को 1 लिखेंगे, ये उधर जाएगा तो माइनस में 0.05 इसमें से घटा देंगे इसको। देखिए ऐसे घटाएंगे तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, उसके बाद 0.05 को घटाना है, नीचे लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, दशमलव लगा के 0 यहाँ 0 है, उधार लेंगे, 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ 9 बचा, 9 हो गया, दशमलव और 1, ओह सॉरी यहाँ पे 0 हो गया, तो ये आ गया प्रायिकता नहीं है बराबर 0.95, यही आपका आंसर होगा, ये पूछ रहा था, प्रायिकता नहीं है। अगला है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। कह रहा है मान ली बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली है? एक थैला है मेरे पास, ये थैला है, ठीक है, तो इसमें कौन सी महक वाली गोली है? नींबू। तो कह रहा है क्या प्रायिकता होगी कि संतरे की महक वाली गोली है? पहला नंबर तो इसमें नींबू की महक वाली गोली है, तो संतरे की महक वाली गोली हो ही नहीं सकती, और हो ही नहीं सकती तो घटना कौन सी है? असंभव है, और जब असंभव है तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे लिखना संतरे की महक वाली, क्योंकि थैले में नींबू की महक वाली गोली है, इसलिए संतरे की महक वाली गोली नहीं हो सकती, यह घटना क्या है? असंभव है, असंभव है, तो इसलिए प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। नींबू की महक वाली गोली है, हाँ तो नींबू की महक वाली गोली तो इसमें टोटल है ही, मतलब यह एक निश्चित घटना है, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। 6 का पहला, यह एक असंभव घटना होगी, अतः प्रायिकता आप संतरे की महक वाली गोली, संतरे की महक वाली गोली, प्रायिकता क्या होगी? असंभव घटना होगी तो प्रायिकता 0 होगी, तो मेरा आंसर होगी, ठीक। दूसरा कह रहा है कि नींबू की महक वाली गोली, अब दूसरा देखो, पूछ रहा है नींबू की महक वाली गोली, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? क्योंकि उसमें साइलेंट पूरी नींबू की महक वाली गोली है ही, तो यह एक निश्चित है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, निश्चित है कि नींबू की महक वाली ही गोली होगी, तो निश्चित घटना हो गई, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि क्योंकि नींबू की महक वाली गोली निकालना महक वाली गोली निकालना ये कौन सी घटना होगी? निश्चित घटना है, निश्चित
घटना है, अतः प्रायिकता नींबू की ना, नींबू की महक वाली गोली। क्या हो जाएगी? प्रायिकता इक्वल। सातवां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है यह दिया हुआ है कि दिख नहीं रहे, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है। न होने की 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता ये दिया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक, तो 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है। प्रायिकता क्या है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो प्रायिकता नहीं दिया है और प्रायिकता होने का पूछ रहा है। तो प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है बराबर कितना होता है? एक होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको मोड़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कि प्रायिकता है न होने की संभावना, न होने की प्रायिकता इतनी है, पूछा है कि होने की प्रायिकता बताइए। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि लिखेंगे P, थोड़ा शब्दों में अगर लिखना होगा तो लिख लेना। माना 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन होने की घटना क्या है? ई है, और न होने की घटना क्या है? ई पे बार। तो प्रायिकता ऑफ नहीं प्लस प्रायिकता ऑफ हाँ बराबर कितना होता है? 1। प्रायिकता नहीं कितना दिया है? न होने की प्रायिकता ये दिया है, तो लिखेंगे 0.9, इसलिए 0.992 प्लस का प्रायिकता हाँ बराबर 1। तो होने का निकाल लो उसको इधर बेच करके, तो बराबर हो जाएगा P इक्वल टू 1 माइनस का 0.992। हटाइए इसी तरह से 1 में से 0.992 माइनस करना है, इधर 0 लगा लेंगे। 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ दशमलव और फिर यहाँ पे भी 0.00। तो P हाँ इक्वल टू आ गया 0.008। ये आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.008 पूछा। एक ही दिन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो तो प्रायिकता इसकी कितनी हो जाएगी? 0.008। अगला क्वेश्चन आप वहाँ देखिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब रैंडमली निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और गेंद लाल नहीं हो। चलो तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का है, क्वेश्चन 8 और लिखेंगे थैले में गेंद कितनी है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, टोटल परिणाम निकालिए। तो जितनी गेंदें हैं 3 लाल है और 5 काली है, तो 3 प्लस 5 बराबर 8। ये क्या होंगी? गेंद होंगी। तो जितनी गेंदें हैं तो संभव परिणाम की संख्या टोटल हो जाएगी। क्या लिखेंगे? थैले में जो दिया है लिख लो, थैले में लाल गेंद बराबर 3 और काली गेंद बराबर 5। कुल गेंद कितने होंगे? कुल गेंद 3 प्लस 5 होंगे बराबर 8 गेंद। ये होगा ना, 3 प्लस 5 बराबर। अब हम क्या निकालेंगे? कुल परिणाम। कुल गेंद 8 है तो कुल परिणाम भी कितना होगा? 8 ही होगा। कुल संभव परिणाम बराबर 8। कुल संभव परिणाम 8 हो गया। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है यहाँ पे देखिए ध्यान से, पूछ रहा है कि
गेंद लाल हो की प्रायिकता कितनी होगी और लाल न हो की प्रायिकता कितनी होगी? तो अब निकाल लेंगे। पहला लिखो गेंद लाल हो, तो क्योंकि लाल गेंदों की संख्या बराबर 3। अनुकूल परिणाम, इसलिए अनुकूल परिणाम कितना होगा? अनुकूल परिणाम उतना ही होगा जितना लाल गेंदे हैं, तो अनुकूल परिणाम बराबर 3। अब लिखेंगे पी लाल गेंद निकालना, प्रायिकता ऑफ लाल हो ना, लाल गेंद हो या लाल गेंद निकालना, कितनी संभावना है? तो अनुकूल परिणाम सूत्र लिख लीजिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 8। 3/8 आंसर। दूसरी स्थिति क्या कह रहा है कि लाल ना हो, लाल ना हो, तो दूसरा निकालेंगे लाल ना हो अर्थात कितने। देखो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है, दोनों का योग इतना होता है, तो हमारा एक आ गया है इतना, तो नहीं है कितना, एक में से इसको घटा देंगे, तब हमारा आंसर आएगा। या फिर लाल ना हो, तो लाल नहीं है तो क्या है, काला है, तो काली गेंद की प्रायिकता निकाल लेंगे, तो निकाल या ऐसे ही निकाल लेंगे पी लाल गेंद निकालना प्लस लाल गेंद न निकालना, दोनों टोटल कितनी हो जाएगी? दोनों टोटल हो जाएंगे 1 के। ठीक है, फिर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है? 3/8। 3/8 प्लस फिर लाल गेंद न निकालना, यहाँ लिखेंगे पी लाल गेंद न निकालना बराबर 1। 3/8 को उधर भेजो, तो ये आया आपका पी लाल गेंद न निकालना 1 माइनस 3/8। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 3/8 एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 8 8, 8 माइनस का 3, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 1 मानेंगे, 1 8 का एलसीएम ये 8 आया, 1 से 8 में भाग दिए 8 आया, और 8 का 1 में गुणा किए तो 8, माइनस 8 से 8 में भाग दिए 1 आया, और 1 का 3 में गुणा किए 3, तो बराबर हो गया 8 में से 3 गया 5/8। तो लाल गेंद न निकालना, ये वाली प्रायिकता हो जाएगी बराबर 5/8, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो 8 क्वेश्चन हो गए आपके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इधर इसको सेम उसी तरीके से है। देखिए एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद हैं और 4 हरे हैं, तो कुल कंचों की संख्या निकाल लेना, तो यही कुल परिणाम होगा। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा, सेम क्वेश्चन है, तो पहले लाल कंचे बराबर कितने हैं? 5। हरे सफेद कितने हैं? सफेद पेन से नहीं और पेंसिल से ना समझ में तो सीधा सफेद कंचे बराबर कितने हैं? 8। हरे कितने हैं? तो हरे हैं कितने? हरे कंचे कितने हैं? 4। 4 हो गया। अब कुल कंचों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, डिब्बे में कंचों की संख्या कह रहा है, एक डिब्बे में इतने हैं, तुम निकल लिखेंगे जो दिया है पहले उसको लिखिए, डिब्बे में कुल कंचों की संख्या, कुल कंचे कितने हो जाएंगे? 5 और 8 और 4 मिलके हो जाएंगे 8 5 13 और 4 17 बराबर
5 + 8 + 4 मतलब टोटल जोड़ देंगे तभी तो कुल कंचे आएंगे, तो बराबर कितने हो गए? 17 कंचे। ठीक है, क्योंकि टोटल 17 कंचे हैं तो कुल जो परिणाम होगा वो भी कितना होगा? 17 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम, देखिए संभव परिणाम होता है उस सूत्र में, ये आ गया आपका बराबर 17। अब चलिए, पूछा लाल है, तो लाल पहला वाला लाल है, तो लाल गेंद की संख्या कितनी है? लाल गेंद बराबर कितने हैं? 5। तो अनुकूल परिणाम, इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पहला पूछा है लाल है, तो पी लाल गेंद, इसलिए पी लाल गेंद निकाल लीजिए आराम से। तो पी लाल गेंद मतलब प्रायिकता का सूत्र लिखोगे तो सूत्र हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। तो पी लाल गेंद का हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5, संभव परिणाम कितने हैं? 17, 5 बटे 17 का आंसर हो गया। ठीक, दूसरा क्या पूछ रहा है? सूत्र लिख लेना यहाँ पे, अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। दूसरा है सफेद, तो सफेद, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सफेद गेंद। सफेद गेंद कितने हैं? सफेद कंच, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या दिया है? कंचा दिया है ना, तो यहाँ पे कंचा कर लेंगे। ठीक, कंचे, सॉरी, सफेद कंचे। सफेद कंचे कितने हैं? 8, 8 लिखेंगे। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? सफेद के अनुकूल 8 ही होंगे, तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर 8। पी सफेद कंचे, ठीक है, सफेद कंचा, सफेद कंचा बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 8 बटे में 17 आंसर होगा। तीसरा बहुत आसान है, इसमें बहुत ज्यादा आपको गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं करना है, बेसिक चीजें समझना है। हरा लाल नहीं है, यही है, नहीं हरा नहीं है, हरा नहीं है। हरा है कितना? 4, तो नहीं है कितना? ये 5 और 8, 13 नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिख लो हरे कितने हैं? हरे कंचे बराबर कितने हैं? 4 है, तो लिख देंगे 4। हरे नहीं है, हरे नहीं है, क्योंकि हरे, इसलिए हरे नहीं है। टोटल कितने हैं? 17, 17 में से 4 गेंद हरे हैं, बाकी हरे नहीं है। 17 - 4 बराबर 17 में से 4 घटा दीजिए, कितना आ गया? ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि डिब्बे में हरी गेंद नहीं की संख्या, ठीक है, हरी गेंद नहीं की संख्या बराबर 17 - 4 बराबर 13। अब देखो 13 गेंद हरे और 13 कंचे हरे नहीं है, तो हरे न होने की प्रायिकता हम निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम, हरा न होने की अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? 13 होंगे। बस प्रायिकता लिखेंगे, पी हरा नहीं है, नहीं है बराबर अनुकूल परिणाम 13, कुल परिणाम 17, 13 बटे 17 आंसर। ये क्वेश्चन हो गया ना। चलिए 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन तक कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट में करेंगे। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, तरह एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के
और 1 रुपए के 50 सिक्के और 2 रुपए के 20 सिक्के तथा 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिराने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या फिर 5 रुपए का नहीं होगा। टोटल क्वेश्चन पढ़िए, इसमें देखिए कि टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं, कुल संभव परिणाम कितने हैं। उसके बाद जो पूछ रहा है अनुकूल परिणाम कितने हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। देखा है एक पिग्गी में 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या पे ध्यान देना। 5 रुपए का कह रहा है कि 10 सिक्के हैं, उसको उल्टा किया गया कि जैसे मान लीजिए कि गल्ला है, उसमें सिक्का भरा हुआ है, उल्टा किया गया तो जो सिक्का उल्टा गिराने पे कह रहा है गिराने के परिणाम समप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या फिर 5 रुपए का नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दो कंडीशन दिया, 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पिग्गी में कुल सिक्कों की संख्या। इसको पलट लेते हैं। चलिए, पिग्गी में कुल सिक्कों की संख्या। पिग्गी बैंक है, गल्ला है, तो इसमें लिखेंगे लिखेंगे ना। ठीक है, पिग्गी बैंक में क्वेश्चन दिख रहा है ना, पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या। चलिए, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। कुल सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा 50 पैसे के सिक्के। कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या प्लस 1 रुपए, एक के सिक्कों की संख्या प्लस ऐसे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या और प्लस 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो बराबर 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 100 प्लस 1 रुपए के 50 सिक्के, 50 प्लस 2 रुपए के 20, 20 प्लस 5 रुपए के 10, तो 10 बराबर टोटल जोड़ दो तो 100 और 50, 150, 20, 70, 10, 80, कुल टोटल सिक्के कितने हैं, 180। तो सिक्का निकालने के कुल परिणाम, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या बराबर 180। ठीक, 180। अब चलिए, पहला क्या पूछ रहा है, 50 पैसे के हो, तो पहला पूछ रहा है सिक्के 50 पैसे का होगा, तो यहाँ लिखेंगे 50 पैसे का होगा। 50 पैसे का होगा, इसकी क्या संभावना है, तो देखिए 50 पैसे कितने हैं, 100 सिक्के हैं, यहाँ पे 100, तो प्रायिकता 50 पैसे का होगा। तो हम निकालेंगे कि 50 पैसे का होना। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया अनुकूल परिणाम, 50 पैसे का होगा तो सिक्के कितने हैं, सिक्के 100 है, तो अनुकूल परिणाम बराबर 100, 50 पैसे का होना। अनुकूल परिणाम 100 और बटे में कुल परिणाम कितना है, 180। जीरो जीरो काटेंगे, इधर 2 पंचे 10, 2 तो आया कितना बराबर 5 बटे में 7। ठीक, दूसरा
दूसरा कह रहा है 5 रुपए का नहीं होगा, होगा नहीं कह रहा है, नहीं होगा, रुपए 5 का नहीं होगा। ठीक है, तो है कितने टोटल 5 रुपए कितने हैं ये देखिए, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो पहले निकालेंगे 5 रुपए के, क्योंकि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर कितने, 10 है, तो 10 बोला 5 रुपए के नहीं होगा, तो नहीं होगा तो टोटल सिक्कों में से इसको निकाल देंगे, जितने बचेंगे उतने सिक्के नहीं होंगे। जैसे टोटल 180 है, उसमें से 10 सिक्के 5 रुपए के हैं, तो ये 10 इसमें से कम कर देंगे, बचेगा 170। तो 170 सिक्के जो हैं वो 5 रुपए के नहीं है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 5 रुपए का नहीं है। अब यहाँ पे निकालना 5 रुपए के नहीं, ठीक है, प्रायिकता, प्रायिकता 5 रुपए के नहीं बराबर अनुकूल। अच्छा, यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितना होगा, तो यहाँ पे लिख लेना अनुकूल परिणाम बराबर 180 माइनस का 10 बराबर का 170। प्रायिकता 5 रुपए के नहीं है तो 170 सिक्के नहीं है, तो 170 बटे में 180, तो जीरो खत्म हो, 17 बटे 17 बटे में 18। ठीक, यहाँ तक 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए एक तरह से है नहीं, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको देखिए। जैसे ये है कि जल जीव कुंड में दुकानदार जो है उसमें 5 नर और 8 मादा मछली है, तो उसमें से एक यादृच्छिक निकाल लेते हैं। टोटल कितने हैं समझने के वैसे समझ लीजिए, अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल कितने हैं, टोटल 5 और 8 मिला करके कितने दे रहे हैं। तो क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर होगी। तो नर कितने हैं, 5, 5 बटे में 13 हो जाएगा। यही अनुकूल परिणाम है और ये कुल परिणाम 5 बटे 13 हो जाएगा। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका 5 बटे 13। बाकी जो है वर्ल्ड में आपको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लो। एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, ये है, तो विश्राम में आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोई एक अंक आता है, तो इसमें कुल मिला के परिणाम जो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे, ये टोटल परिणाम होंगे। कह रहा है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि 8 को इंगित करेगा। तो कुल परिणाम कितने होंगे, 8 केवल एक ही है, एक ही जगह जाएगा तभी इंगित होगा, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा, 8 को इंगित करेगा, अनुकूल परिणाम 1 होगा और टोटल परिणाम कितने होंगे 8, तो 1 बटे 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है एक विषम संख्या को इंगित करेगा। अब यहाँ देखिए विषम संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है और 7। कुल कितनी संख्या है, 1 3 5 और 7, 4 है, तो 4 विषम संख्या है, तो अनुकूल परिणाम 4 होंगे और टोटल परिणाम 8, तो 4 बटे 8, 4 बटे 8 को काटेंगे, 4 बटे 8 को अगर काटेंगे 4 बटे में 8 करके काट देना, 4 1 4 2 में 8, तो 1 बटे 2 आ जाएगा, 1 बटे 2 आ जाएगा। अगला कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा अनुकूल परिणाम, टोटल परिणाम 8, 6 बटे 8 काटेंगे, 2 3 6 और 2 चौक 8, 3 बटे में 4, ये 3 बटे 4 हो जाएगा आंसर। अगला है 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी कितनी संख्या है, तो सभी संख्या 9 से छोटी मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1, तो आठों की आठों संख्याएं जो है 9 से छोटी हैं, तो 8 बटे में कुल परिणाम 8 बराबर कितना हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसको देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित में से प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। एक पासा है, एक बार फेंका जा रहा है, तो पासे पे जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 होता है, मतलब कुल परिणाम कितने होंगे, 6 होंगे। कुल परिणामों की संख्या, कुल
परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अब कह रहा है एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 में देखिए अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो अभाज्य संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से न कटे, तो 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो 1 2 3 मतलब 3 अभाज्य संख्या है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा यहाँ पे अनुकूल परिणाम 3 और टोटल परिणाम 4, 3/4 अर्थात 1/2। कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 तो कितनी? 2 ये है, 6 ये है, बीच में 1 2 3 संख्या है, तो अनुकूल परिणाम 3, टोटल परिणाम कुल परिणाम कितने हैं? 3/6 अर्थात 1/2 आंसर हो गया इसका भी। एक विषम संख्या, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 विषम संख्याएं हैं, तो ये भी अनुकूल परिणाम 3 होगा, कुल परिणाम 4, 3/6 फिर काटोगे फिर 1/2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हालांकि लिखना है, ठीक है, जो ठीक। अब आगे से इतना हो गया। अब आगे से जो क्वेश्चन है ये भी इसी तरीके से है, इसको हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए आपका इतना काफी है।